हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध के बारे में पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो जेएसएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, या फिर वो टेट का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो। तो टेट का क्यों मैंने कहा, क्योंकि 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पर्यावरण का जो सेक्शन था, जो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसलिए मैं सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात के बारे में। पहला जो जलप्रपात है ये है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको मिलेगा लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये किस नदी पर आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल नदी जो है ये सोन नदी की, ठीक है, ये सोन नदी की एक सहायक नदी है। और सोन नदी जो है ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। मतलब उत्तरी कोयल नदी जाकर सोन नदी में मिलती है और सोन नदी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकल के सामने आते हैं। यदि आपको नदी के बारे में पढ़ना है तो मैंने झारखंड की सभी नदियों को कवर किया है। उस पर अलग से मैं स्टेट वाइज भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें अभी मैंने दिल्ली को कवर किया है। तो धीरे धीरे सभी को मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग टॉपिक को देखते हैं। ये नेतरहाट से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो वो नाम कौन सा है? वो नाम है लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात के नाम से बूढ़ाघाघ जलप्रपात को जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है ये है 450 फीट, और मीटर में इसको कहेंगे तो ये है 137 मीटर ऊंचा। 137 मीटर ऊंचा, 450 फीट ऊंचा है ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात। इसके बाद आता है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये पिछले बार 2016 में टेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे सवाल पूछा गया था। तो ये जो हुंड्रू जलप्रपात है ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 243 फीट ऊंचा, या फिर आप कह सकते हैं 75 मीटर, अप्रोक्स 75 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात। ये जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो हुंड्रू जलप्रपात आपको मिलेगा रांची में। रांची से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर ये है। और किस नदी पर है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्वर्ण रेखा जो नदी है इस पर आपको मिलेगा हुंड्रू जलप्रपात। इसकी एक खासियत है, जब बरसात का दिन आता है, जब वर्षा होती है, तो इन दिनों ये जो जलप्रपात है इसकी धारा मोटी हो जाती है। देखो ये खासियत कहा जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी नदी है जो बाकी जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो सारी नदियों जो है वो वर्षा के मौसम में उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है। तो इस कारण से अब गर्मी के दिनों में नदियों में पानी कम चलती है, तो जो पानी का प्रवाह है ये भी धीरे धीरे होता है। लेकिन यदि ज़्यादा पानी आ जाए तो उसमें जो प्रवाह है ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है वर्षा के दिनों में ये जलप्रपात जो है ये काफ़ी, इसकी धारा मोटी हो जाती है। इस जलप्रपात से एक जगह है सिकीदिरी, यहाँ पर पानी से बिजली बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात, दसम वाटरफॉल। ये जो जलप्रपात है ये जलप्रपात आपको रांची से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा, रांची जमशेदपुर मार्ग पर। रांची जमशेदपुर मार्ग पर ही एक गांव है जिसका नाम है तेमारा गांव। तो तेमारा गांव के पास ही ये दसम जलप्रपात आपको मिलने वाला है। ये किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा कांची नदी पर। कांची नदी पर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 144, मतलब 144 फीट ये ऊंचाई दसम जलप्रपात की है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहले जब मतलब जब ये आदिम जमाना था, यही कहेंगे प्राचीन काल में जो यहाँ से नदी बहती थी, कांची नदी, तो जब ये दसम फॉल पर आती थी तो इसकी धाराएं
10 भागों में बंट जाती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दसम जलप्रपात या फिर दसम फॉल। नेक्स्ट है जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको याद रखें। ये आपको जलप्रपात किस नदी पर देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा राढ़ू नदी पर। तो राढ़ू नदी पर ही आपको मिलेगा जोन्हा जलप्रपात या फिर गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात इसको क्यों कहा जाता है? देखो, गौतम धारा जलप्रपात इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बताया जाता है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से इसका संबंध बताया जाता है और इसलिए इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। ये जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है लगभग 56 फीट। तो लगभग 56 फीट ऊंचा है ये जोन्हा जलप्रपात या फिर गौतम धारा जलप्रपात। देखो, इसको गौतम धारा के नाम से तो जाना ही जाता है क्योंकि इसका संबंध गौतम बुद्ध से है, लेकिन जोन्हा के भी नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक गांव है जिसका नाम है जोन्हा गांव। तो जोन्हा गांव के पास ही ये जो जलप्रपात है या फिर झरना है ये वहाँ पर है, इसलिए इसी के नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है जोन्हा जलप्रपात या फिर जोन्हा वाटरफॉल या फिर गौतम धारा जलप्रपात। आप इसको किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। इसके बाद है उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात आपको मिलेगा गिरिडीह में। गिरिडीह टुंडी मार्ग जो है, जो रास्ता जाता है, वहीं पर ये लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर ये मिलेगा। और ये किस नदी पर है? तो ये है उसरी नदी पर। इसलिए जब ये उसरी नदी के कारण ये बनती है तो इसका नाम पड़ता है उसरी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 40 फीट इसकी ऊंचाई है। 40 फीट गहरे खड्डे में ये गिरने के बाद ये 3 धाराओं में बंट जाती है और 3 धाराओं में बंटने के बाद ये आगे जंगलों में प्रवाहित होती है। तो जब ये जंगल से होते हुए बहती है तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने को। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसरी ज़रूर जाएँ। उसरी जैसे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात आपको मिलेगा खूंटी जिला में। खूंटी चाईबासा मार्ग पर ये स्थित है। इसी मार्ग पर एक बाज़ार आता है, एक मार्केट है जिसका नाम है मुरहू बाज़ार। तो मुरहू बाज़ार के पास ही ये हिरनी जलप्रपात आपको मिलेगा। ये किस नदी पर है? तो ये है रामगढ़ नदी पर। एक छोटी सी नदी है, उसी के ऊपर ये जलप्रपात मतलब ये वाटरफॉल स्थित है। आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन आने लगे हैं, तो इसलिए अब ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। और इसके बारे में आपको इसकी ऊंचाई या फिर अगड़म बगड़म जानने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जलप्रपात में इसकी गिनती आती है, आपसे जिला पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पंचघाघ। पंचघाघ जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, ये रांची से 40 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है खूंटी में। खूंटी के पास ही स्थित पंचघाघ जो है ये यहाँ पर एक पिकनिक स्थल है, जो कि एक वाटरफॉल है, जो कि एक जलप्रपात है। इसका नाम पंचघाघ क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर जो झरना है ये 5 झरनों का एक समूह माना जाता है, इसलिए इसका नाम पंचघाघ पड़ा है। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है बनई नदी पर। बनई नदी पर आपको मिलेगा पंचघाघ जलप्रपात। इसके बाद आता है कांती जलप्रपात। कांती जलप्रपात ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो कांती जलप्रपात है ये लगता है कि स्लोप है, मतलब कि जो बच्चे के लिए जो खेलने की जो होते हैं सरकने के लिए जो पार्कों वगैरह में जो खिलौने वगैरह लगाए जाते हैं, वैसा ही ये जलप्रपात है। हाँ, पत्थर का है लेकिन लगता वैसा ही है। तो ये आपको मिलेगा चंदवाकुडू मार्ग पर। जो रास्ता है चंदवाकुडू मार्ग, यहाँ से जो सेन्हा है इससे 6 किलोमीटर दूरी पर ये आपको जलप्रपात मिलेगा। अगला जो है ये है सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात जो है ये आपको गढ़वा के धुकरी प्रखंड मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर ये मिलेगा। गढ़वा जिले का जो मुख्यालय है, इधर से आप जाएंगे तो 50 किलोमीटर दूरी पर झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वहीं पर आपको मिलेगा सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है ये कान्हार नदी पर है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड और छत्तीसगढ़,
देखो झारखंड कुछ इस प्रकार है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, झारखंड इस प्रकार है और इधर है छत्तीसगढ़ इस प्रकार से लंबा। तो ये जो कन्हार नदी है ये इधर से बहते हुए आती है और इसके एकदम पैरेलल ये बहती है। मतलब कि कन्हार नदी ही डिसाइड करती है कि झारखंड किधर है और छत्तीसगढ़ किधर है। मतलब कन्हार नदी से ही दोनों का बॉर्डर डिसाइड होता है। तो आपके लिए कान्हार नदी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, और इसी नदी पर जो जलप्रपात है जिसका नाम है सुखलदरी जलप्रपात, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 100 फीट ऊंचा है। अब आप कहेंगे कि ये जो झारखंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब ये बॉर्डर पर है तो क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? देखो छत्तीसगढ़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जब कोई जलप्रपात के बारे में पढ़ेगा यहाँ का स्टूडेंट, इसको भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा सुखलदरी जलप्रपात के बारे में, क्योंकि ये साझा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये साझा जलप्रपात है। ये जो झरना है ये दोनों का है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ से कोई पर्यटन या फिर कोई सैलानी यहाँ पर घूमने आता है तो झारखंड वाला मना नहीं कर सकता है, और झारखंड से कोई जाता है घूमने तो वो छत्तीसगढ़ वाला मना नहीं कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात ये जो है ये आपको मिलेगा जमुनी नदी पर। जमुनी नदी पर आपको मिलने वाला है घाघरी जलप्रपात। ये किस जिले में आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा रांची जिले में। रांची जिले में ही स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये है लगभग 140 फीट। 140 फीट ऊंचा है घाघरी जलप्रपात। यहाँ ये जो जलप्रपात है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी के बीच में यहाँ पर मिलता है साईं बाबा का एक मंदिर। तो साईं बाबा का मंदिर यहाँ पर होने के कारण ये एक तीर्थ स्थल भी हो जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला भी लगता है जो कि घाघरी जलप्रपात है, तो इसको घाघरी धाम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात जो है ये आपको मिलेगा रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर। कहाँ पर यह है स्थित? रांची पुरलिया की जो सड़क है उसी पर ये स्थित है। तो रांची से 45 किलोमीटर जब आप आगे जाओगे रांची पुरलिया मार्ग पर, तो वहीं पर आपको मिलेगा सीता जलप्रपात, या फिर सीता झरना कहो या फिर वाटरफॉल कहो। इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इसकी जो ऊंचाई है ये कमेंट करके बताओ। यहाँ पर जाने के लिए आपको करीब 350 सीढ़ी नीचे उतरना होगा, मतलब नीचे खाई की ओर जाना होगा, और आपको ये जो झरना है ये आप देख पाएंगे। इसकी एक पुरानी मान्यता भी है। मान्यता ये है कि जब रामायण का काल था, मतलब जब राम को वनवास हुआ था, तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जो है यहाँ पर काफ़ी समय तक यहाँ पर विश्राम के लिए रुके थे और काफ़ी दिनों तक यहाँ पर निवास किए थे। तो इसलिए जो सीता जलप्रपात है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अन्य जलप्रपात के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं जो छोटे छोटे हैं। तो इधर जो है ये जलप्रपात लिखे हुए हैं, ये नदी का नाम है और ये जिला है। वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे नीचे की ओर मिलेगा, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लें। और किसी भी एडमिन को आप कहेंगे कि फलाना ढिमकाना क्लास का मुझे PDF अवेलेबल करा दें, तो वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो सकता है। अब हम लोग जलप्रपात नदी और जिले के बारे में पढ़ेंगे। सिदनी जलप्रपात। सिदनी जलप्रपात जो है ये आपको मिलेगा शंख नदी पर, जो कि एक सर्पिलाकार रूप में आपको दिखेगा। सिदनी जलप्रपात किस जिले में है? तो ये गुमला जिले में है। इसके बाद है सतवाहिनी। सतवाहिनी आपको मिलेगा सतवाहिनी नदी पर, किस जिले में? गढ़वा जिले में आपको मिलने वाला है। अगला जो है ये है मुनीडी या फिर भटिंडा। मुनीडी या फिर भटिंडा जलप्रपात जो है, देखो भटिंडा पंजाब से नहीं ले लेना है इसको, ये झारखंड का ही है, एक जलप्रपात है मुनीडी या फिर भटिंडा जलप्रपात। ये आपको मिलेगा कतरी नदी पर। कतरी नदी कहाँ बहती है? तो ये धनबाद में आपको मिलेगा। मोतीझार जो जलप्रपात है ये आपको अजय नदी पर मिलेगा। राजमहल पहाड़ी पर जो महाराजपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जलप्रपात आपको मिलेगा। इसके बाद रजरप्पा जलप्रपात है, ये भैरवी नदी पर आपको मिलेगा रामगढ़ में।
रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात आपको मिलेगा। उसके बाद है नागफेनी जलप्रपात, ये दक्षिणी कोयल नदी पर आपको मिलेगा। देखो मैंने आपको बताया उत्तरी कोयल नदी, नॉर्थ कोयल रिवर आपको मैंने बताया, एक है साउथ कोयल रिवर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं कर जाना है। जो दक्षिणी कोयल नदी है ये नीचे की ओर बहती है और उत्तरी कोयल नदी है ये ऊपर की ओर बहती है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद है गुरसेंधु जलप्रपात। तो गुरसेंधु जलप्रपात किस नदी पर है ये रिकॉर्डेड मुझे नहीं मिला कहीं भी, तो यदि आप ये जानते हैं, कोई बच्चा यदि गुरसेंधु के बारे में जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें। ये आपको मिलेगा गुमला ज़िले में, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, गुमला ज़िले में मिलेगा। इसके बाद आएगा जो जगह है ये है बलचौरा जलप्रपात। बलचौरा जलप्रपात जो है ये कान्हार नदी पर है। कान्हार वही नदी जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा का निर्धारण करती है वही है कान्हार नदी। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा गढ़वा में। गढ़वा जो ज़िला है यहाँ से एक जगह है, तो जगह का नाम जो है मैं थोड़ा इसको मिटा लूँ। गढ़वा रंक जो है यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूरी में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है ये है सोनुआ। सोनुआ जो है ये किस नदी पर है ये नहीं मालूम। बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो मतलब दी हुई नहीं है या फिर इसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, तो यदि कोई विद्यार्थी हैं जो इन सभी जगहों के आसपास से बिलोंग करते हैं तो वो ज़रूर कमेंट करें। सोनुआ जलप्रपात आपको मिलेगा रांची में। रांची का जो अनगढ़ा प्रखंड है यहीं पर आपको मिलेगा सोनुआ जलप्रपात। इसके बाद है सुगाकाट घाघ जलप्रपात जो है ये आपको मिलेगा शंख नदी पर, जो कि सिमडेगा जिला में स्थित है। इसके बाद है हेपाद जलप्रपात घाघर नदी पर है, जो कि गुमला में बिशनपुर नामक जगह पर स्थित है। इसके बाद है प्रेमा घाघ किस नदी पर है ये आप कमेंट करेंगे, तो ये कहाँ पर है, ये है गुमला जिले में। इसके बाद आता है सेकरा जलप्रपात। सेकरा नदी पर ही है, गुमला जिले में। बोकारो जलप्रपात बोकारो नदी पर है, ये है हजारीबाग में। मरचैया जलप्रपात ये आपको मिलेगा पलामू में, गुरु प्रखंड के आसपास। उसके बाद है गोवा जलप्रपात, ये मिलेगा चतरा जिले में। उसके बाद आपको मिलेगा हेसातु और गुंगझल, हेसातु और गुंगझल जलप्रपात, ये आपको मिलेगा गढ़वा जिले में। इसके बाद ये है मालूदह जलप्रपात, ये आपको मिलेगा चतरा में। देखो नाम बड़ा अटपटा है इधर का, है ना, ये नाम मिर्चैया, गोवा, सेकरा, प्रेम घाघ, ये सारे नाम जो है सुगाकाट, तो ये सारे ऐसे कोई नाम होते हैं, अजीब हालत है। बच्चे को तो याद करने में या फिर इसको याद रखने में नानी याद आ जाएगी, मुझे तो ये लगता है। खैर कोई उपाय है नहीं, याद करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर नाग, ये है गुरुसेंधु, चलो ये तो नाम ठीक है, लेकिन ये बलचौरा ये कोई नाम हुआ, मुनिडी ये कोई नाम हुआ। इसके बाद आप देखो सदनी जलप्रपात, अजीब अजीब नाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्म जलकुंड के बारे में। देखो गर्म जलकुंड क्या है, कोई ऐसा जगह जहाँ पर पानी स्थित है और वो गर्म है, किसी कारणवश वो गर्म है तो उसको हम लोग कहेंगे गर्म जलकुंड। तो ऐसे गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं सभी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो है ये है तेतुलिया। तेतुलिया जो आपको मिलेगा ये मिलेगा धनबाद में। धनबाद से 7 किलोमीटर दूरी पर दामोदर नदी के किनारे में ये जो तेतुलिया है इस नाम का एक गर्म जलकुंड स्थित है। इसके बाद है सूरज कुंड। सूरज कुंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हजारीबाग ज़िले में मिलेगा। बड़ा हाथ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर जीटी रोड के आसपास ये कुंड स्थित है। इसके बाद है बारा झरना। बारा झरना जो है ये आपको दुमका से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर बारा गांव में देखने को मिलेगा। इसके बाद है लाडला उदह। लाडला उदह आपको मिलेगा पाकुड़ में। पाकुड़ में बोरू नदी बहती है, उसी के समीप में ये आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि जो धनबाद में तेतुलिया है ये दामोदर नदी के किनारे है, इसी प्रकार यहाँ पर जो लाडला उदह जो है ये पाकुड़ में बोरू नदी के समीप में स्थित है। इसके बाद है शिवपुर
सोता। शिवपुर सोता जो है ये पाकुड़ जिला में अगेन आपको मिलेगा महेशपुर प्रखंड में, शिवपुर गांव में, इसलिए इसका नाम रखा है शिवपुर सोता। नुनबिल, नुनबिल जो है ये आपको मिलेगा दुमका जिले में। ये भी एक सोता है, मतलब कि एक कुंड है, कुंड को ही सोता कहा जाता है। तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा? दुमका में एक नाम है केनाल गुटा, केनाल गुटा नामक स्थान के ही पास ये आपको मिलेगा। इसके बाद है बारामासिया, बारामासिया जो आपको मिलेगा ये मिलेगा पाकुड़ जिले में महेशपुर प्रखंड के पास। इसके बाद आपको याद रखना है तपात पानी, तपात पानी अगेन आपको दुमका जिले में मिलेगा मोर नदी के तट पर। मोर नदी जो है इसी को कहा जाता है मयूराक्षी नदी, इसी को कहा जाता है मयूराक्षी नदी। तो ये आप याद रखेंगे, पहले इसको मोर कहा जाता, बाद में ये मयूराक्षी बन जाती है आगे चलकर। ये मैं जब नदी की क्लास में करा रहा था तो उस समय इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया है। तो यदि आपको रिवर के बारे में पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर रिवर के बारे में, सभी रिवर के बारे में पढ़ाया गया है। इसके बाद जो है ये है चरक खुद्रा। चरक खुद्रा आपको मिलेगा धनबाद जिले में, टूडी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक चरक खुद्रा गांव है, यहीं पर ये गर्म जलकुंड स्थित है। इसके बाद लास्ट है सुसुम पानी। सुसुम पानी जो है, देखो सुसुम का मतलब क्या होता है? पानी जब उबले नहीं, उसको उबलने ना दिया जाए, हल्का गर्म हो, मतलब कि एकदम गर्मी छू कर निकल जाए, ऐसा गर्म, उसको कहा जाता है झारखंड में सुसुम। तो सुसुम पानी जो है ये बाघमारा में स्थित है, मोर नदी के तट पर। ताता पानी, ताता पानी अगेन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये गर्म जलकुंड आपको मिलेगा लातेहार जिले में। झरिया पानी यह आपको मिलेगा दुमका जिले में। झरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये झरिया डिस्ट्रिक्ट में है, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दुमका जिले में आपको मिलेगा गोपी कांदर के पास। इसके बाद है ततलोई गर्म जलकुंड, ये भी आपको मिलेगा दुमका जिले में। दुमका जिले में ये मिलेगा भुरभुरी नदी के किनारे। ये भी एक सोता है, मतलब कि एक जल कुंड है, तो जिसका नाम है ततलोई। ठीक है, देखो इसमें भी नाम अजीब अजीब है ना। अब बांध के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बांध है, ये नदी है, ये जिला है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है कोडरमा में। मैथन बांध जो है ये बराकर नदी पर है धनबाद जिले में। बालपढ़िया बांध जो है ये बराकर नदी पर है हजारीबाग में। तो ये 3 बांध तो आपको याद रखने हैं जो बराकर नदी पर है। इसके बाद पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर है धनबाद जिले में। तेनू घाट जो बांध है ये आपको जो दामोदर नदी है इसी पर मिलेगा बराकर जिले में, बोकारो जिले में, बोकारो जिले में। अब देखिए ये बराकर नदी और दामोदर नदी जो है इस पर जितने भी ये बांध बनाए गए हैं, ये 3 और ये 2, 5 बांध, इसको कहा जाता है मिला करके डीवीसी। ठीक है, इसी पर मतलब कि ये जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया उसको कहा जाता है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है। ये यूएसए के तर्ज पर, यूएसए में भी एक ऐसा ही मतलब कि परियोजना है, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी ऐसी परियोजना थी जिसके तर्ज पर डीवीसी को बनाया गया। ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पर बांध वगैरह बना के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक का यहाँ पर व्यवस्था लगाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ये किया गया था। अगला जो है ये है कोनार बांध। ये कोनार नदी पर मिलेगा हजारीबाग में। बोकारो बांध जो है ये बोकारो नदी पर मिलेगा बोकारो जिले में। कनाडा बांध जो है जिसको मसनजोर बांध कहा जाता है ये मयूराक्षी नदी पर मिलेगा दुमका जिले में। मयूराक्षी नदी जो है ये निकलती है कहाँ से, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये निकलती है देवघर जिले में। देवघर जिले में एक मंदिर है जो कि अगेन एक शक्तिपीठ है, तो इसका नाम क्या है? तो ये है बैद्यनाथ धाम इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अच्छा बताओ मुझे कि शिव जो है, लॉर्ड शिवा जो है, इसके कितने ज्योतिर्लिंग हैं? चलो मैं बता दूं, इसके 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो देवघर में है इसको कहा जाता है बैद्यनाथ।
क्योंकि वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर, उपचार करने वाला, तो उससे इसका कुछ संबंध है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लें। पतरातू बांध जो है ये मिलेगा आपको नलकारी नदी पर रामगढ़ जिले में। इसके बाद है गेताल सुदू बांध। गेताल सुदू बांध जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है रांची जिले में। ईचा बांध जो है ये खरकई नदी पर आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। अय्यर बांध आपको मिलेगा दामोदर नदी पर। इसमें भी अजीब अजीब नाम है, आप देख लो, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रमुख झील कौन कौन सा है झारखंड में। प्रमुख झील देखो, यहाँ पर कोई ऐसा नेचुरल झील आपको मिलेगा नहीं, वैसे ही झील मिलेंगे। बेसिकली ऐसे ही झील है जो डैम बनाने के बाद वो बने हैं, या फिर कोई जलाशय है जिसको बनाने के बाद ही मतलब बने हैं, तो ऐसे आपको अधिक मिलेंगे, नेचुरल बहुत कम मिलेंगे। पहला जो है ये है रांची झील जो रांची में है। दूसरा है हुडको झील जो जमशेदपुर में है। इसके बाद है डिमना झील। डिमना झील पूर्वी सिंहभूम में है। तोपचांची झील आपको मिलेगा धनबाद में। जुबली झील आपको मिलेगा जमशेदपुर में। नेक्स्ट है बिचकिलिया झील, ये आपको मिलेगा चतरा जिले में। इसके बाद है हजारीबाग झील, ये मिलेगा हजारीबाग में। इसके बाद है मैथन झील जो मिलेगा धनबाद। देखो मैथन झील जो कि एक डैम है ना, एक डैम है जो धनबाद में है, तो इस डैम के कारण जो रिजर्वायर बना हुआ है इसके पीछे, इसी को झील कहा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर बांध के बारे में पढ़ा, ये एक बांध यहाँ पर छूट गया है, तो आप यहाँ पर लिख ले वो मंडल बांध, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मंडल बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये है नॉर्थ कोयल रिवर पर। तो आज का लेक्चर इतना ही था। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपके लिए लाइव क्लास भी लाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।